मुझे अजीब लग रहा था ऐसी बातें सुन के कि ये लोग कैसे, ये लोग हुआ ऐसा कि मैं कल ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, तो सुबह की मेरी ट्रेन थी, तो सामने वाली बर्थ पर एक आंटी और उनकी 2 बेटियां आई बैठी। तो मेरी थी साइड लोअर सीट और उनकी थी सामने वाली बर्थ, क्योंकि उनकी 3 सीटें थी। हाय वन, सो दिस इज़ अलका। आज मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ कल हुआ, और साथ के साथ मैं अपना स्किन केयर रूटीन भी करूँगी। तो चलो लेट नहीं करते हैं, और इग्नोर माई आई बिकॉज मेरी आँख में पता नहीं क्या हुआ है, बहुत इचिंग हो रही है आज और बहुत रेडनेस हो रही है, तो बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत ठीक हुई है सुबह से। तो उसमें से एक लड़की जो है मेंटली शी वॉज नॉट गुड। ज़्यादा एज भी नहीं थी उसकी, थोड़ी थी, होगी 10-12 साल की मैक्सिमम। और उनकी जो बड़ी बेटी थी वो तो थी 20s में होगी, ठीक है। उनकी जो छोटी बेटी थी वो मतलब बैठ भी नहीं पा रही थी ठीक से, बस लेटी हुई थी। उसके हाथ जो शिवर कर रहे थे, उसका माउथ भी खुला हुआ था और ऊपर की तरफ देखी जा रही थी, कुछ कुछ मतलब ऐसे करके कुछ कर रही थी। तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने उसको नॉर्मली लिया और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है होगा कुछ रीज़न। तो उसके बाद और भी लोग थे, पूछ रहे थे कि इनको क्या हुआ, मतलब कुछ कुछ अंकल आके बैठ जाते, बहुत पंचायती होते हैं जो। तो वो लोग, कुछ लोग पूछते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आंटी ने बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ था जब ये 7 साल की थी और ब्रेन में क्लॉट हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता है कि अरे आप इसको क्यों ले आए, आपसे बोला तो है कि मतलब नहीं हो पाएगा, जो भी मतलब डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया कि मतलब ठीक हो सकता है या कुछ नहीं। उन्होंने आगरा में ही दिखाया था किसी डॉक्टर को। तो अंकल बोले कि नहीं आप दिखाइए, ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन कराइए जो भी। तो देन शी सेड कि अब ये हमारे ऊपर बोझ है, अब ये हमें इसका करना पड़ेगा, अब बड़ी होकर और करना पड़ेगा। तो अंकल बस लाइक कि हाँ आप तो बड़ी होगी, आगे तो आप ही को और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। मतलब वो वॉक भी नहीं कर पाती थी, उसको पकड़ के ले जाना पड़ रहा था वॉशरूम। आंटी ने ऐसे बोला कि ये हमारे ऊपर अब बोझ बन गई। तो मतलब वो सुनकर मुझे इतना अजीब लगा, हालांकि मैं लेटी हुई थी आँख बंद करके, लेकिन वो मैंने सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा कि एक माँ हो के वो ऐसे बोल रही। तो ऐसे कैसे, मतलब एकदम एकदम ही वो बात मुझे हिट हुई। तब से वो बात मेरे दिमाग में घूम रही है। वो बात मुझे इतनी अजीब लगी कि लाइक अनप्रेडिक्टेबल है कि कल को आपको भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ सकती है ना। आज आप किसी का सहारा बन रहे हो, कल को आपको भी सहारे की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा अगर हर इंसान सोचने लगे कि ये बोझ है या हमें करना पड़ रहा है, तो अगर कल को मान लो वो लड़की ठीक भी हो गई तो उसको क्या लगेगा। मतलब मम्मी जब तक कर रही थी तब तक कर रही थी, लेकिन मुझे बोझ समझ रही थी, मैं उनके लिए बोझ हो गई। तो लाइफ का कुछ पता नहीं है, आज आप किसी का सहारा बन रहे हो, कल को आपको भी जरूरत पड़ सकती है सहारे की। मुझे नहीं पता, हो सकता है उनको ज़्यादा करना पड़ रहा, मतलब ज़्यादा तो कर ही रही थी, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बोझ ही समझ लो। और दूसरे जो अंकल थे वो तो बिल्कुल ही, अरे मेरा बेटा भी ऐसी था, उसको भी दिक्कत थी, उसको दौरे पड़ते थे, अच्छा हुआ वो तो उसकी मैंने बहुत दवाई कराई, लेकिन पर वो फिर चला गया। इतने लाख रुपए लगे पर अच्छा हुआ चला गया, कम से कम पैसे भी गए, और बड़ा होता तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। अब शांति से चला गया तो सही है। मुझे अजीब लग रहा था ऐसी बातें सुन के कि ये लोग कैसे, ये लोग, इनकी एज बढ़ रही है, आगे बूढ़े हो रहे हैं, और लोगों में तो पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। कल को इनके बेटे वगैरह इनसे बोलें कि अरे आप तो बोझ है, तो वही मुझे लगा कि नो वन डिजर्व्स टू बी फील लाइक अ बर्डन। आपको क्या पता कल आपके साथ क्या है। वो लड़की बेचारी नहीं कर पा रही तो आप उसको बोझ, और वो भी मतलब पता लगता है एक्सप्रेशन से। मैंने उनकी तरफ देखा, मैं लेटी हुई थी वही, तो फिर उन्होंने बात बोली, मैंने उनके फिर काफ़ी देर इन लोग की आपस में चलती रही, तो मैंने फिर ईयरफोन लगा दी। तो मैं यही बात आप लोगों को शेयर करना चाहती थी कि अगर आप लोग मेरी जगह होते तो आपको ये बात अजीब लगती सुन के, या फिर आप इसको नॉर्मली ले लेते। क्योंकि मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था कि यार कल को भगवान ना करे किसी की माँ बेटी या फिर मुझे ही कुछ हो गया तो क्या मतलब मैं बोझ बनूंगी लोगों पर। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, वो आंटी की सोच सही थी या गलत थी? क्या आपको भी वो बात हिट करती या आपके लिए वो बात नॉर्मल रहती? और ये लास्ट में मैं अपनी सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। इसके साथ साथ मेरा स्किन केयर भी पूरा हो गया है। तो आपके साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में।